हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कृष्ण प्रकाश अवस्थी और मैं आपका स्वागत करता हूं स्कूल 24 पर। बच्चे, आज हम क्लास 12th मैथ्स के मैट्रिसेस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि इस चैप्टर की फाउंडेशन एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 की एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है और आपसे बच्चे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान रखना बेटा, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स किसी मैट्रिक्स में कितनी है। रोज का मतलब होता है बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन। रोज का मतलब क्या होता है? रोज का मतलब होता है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है किसी एक मैट्रिक्स के अंदर। और बेटा कॉलम्स का मतलब क्या होता है? कॉलम्स का मतलब होता है बच्चे वर्टिकल लाइन, कि कितनी वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट है उस मैट्रिक्स में। तो गिवन मैट्रिक्स में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 यानी कि रो 1 हो गई है, ये आपकी रो 2 हो गई और ये आपकी रो 3 हो गई। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा आपको कितनी रोज मिल गई? 3 रो। और कॉलम की बात करें तो ये आपका हो गया कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2, दिस इज योर कॉलम 3 और दिस इज योर कॉलम 4। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 4 कॉलम और 3 रोज हैं। और ऑर्डर क्या होता है बेटा? रो इनटू कॉलम। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन पहले पार्ट का आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना आएगा? ऑर्डर का आएगा रो इनटू कॉलम, यानी कि रो आपकी आई है कितनी? 3 और आपके कॉलम कितने हैं? 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बन गया बच्चे? 3 क्रॉस 4। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एलिमेंट्स निकालना बहुत सिंपल है, रोज और कॉलम के आपस में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए 3 क्रॉस 4 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आ गए कितना? 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चे आपके हो जाएंगे 4 3 12 एलिमेंट्स। क्लियर होगी बात? फिर थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एलिमेंट्स ये पोजीशन पर कौन से हैं। तो इसकी एक सिंपल सी चीज है, ये समझ लो, कभी भी ए आई जे की फॉर्मेट में कोई भी एलिमेंट दिया जाए तो आई जो होता है, जो पहला लेटर है दैट रिप्रेजेंट रो। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर जैसे मुझे बोला गया थर्ड क्वेश्चन में मुझसे बच्चे बोला गया कि सर A13 बताइए, तो A13 का मतलब हो गया पहली रो और तीसरे कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है। तो पहली रो ये वाली हो गई 2 5 19 -7 और थर्ड कॉलम ये वाला हो गया, तो कौन सा एलिमेंट हुआ बेटा? 19। तो A13 पर कौन प्रेजेंट है बच्चे? 19। ऐसे A21 पर, तो अब मैं A21 पर चेक करूंगा तो 2 क्या है यहाँ पर? रो रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 क्या है? कॉलम। यानी सेकंड रो और पहले कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? तो सेकंड रो ये वाली हो गई, पहला कॉलम ये हो गया, तो आपका एलिमेंट कौन आएगा? 35। ये आपकी सेकंड रो हो गई और ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, तो एलिमेंट हो गया आपका 35। ऐसे ही आपसे बोला गया है कौन सा? A33 निकालिए। तो A33 में आपकी रो कितनी है बेटा? थर्ड और कॉलम भी कितना है बेटा? थर्ड। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम पर एलिमेंट आपको चेक करना है। तो ये थर्ड रो हो गई, ये थर्ड कॉलम हो गया, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ये -5। तो A33 क्या होगा? -5। अब A24 निकालेंगे। A24 क्या हो जाएगा? सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो कौन सी बेटा? ये वाली, और फोर्थ कॉलम ये वाला, तो एलिमेंट कौन सा हुआ? 12। तो यहां पर आ जाएगा आपका 12। ऐसी लास्ट क्वेश्चन A23 आपसे पूछा गया है। A23 में क्या है बेटा? रो आपकी क्या है? रो आपकी आ रही है सेकंड रो और कॉलम आपका क्या है? थर्ड। तो सेकंड रो ये हो गई और थर्ड कॉलम ये हो गया, तो एलिमेंट क्या हो गया? 5/2। तो एलिमेंट हो गया आपका 5/2। क्लियर होगी बात? आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है रो और कॉलम के प्रोडक्ट पर। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं, बराबर किसके होता है? रो क्रॉस कॉलम के। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 24। तो इसके जो जो फैक्टर्स बन सकते हैं वो हमारे क्या होंगे? ऑर्डर्स। तो यहां पर पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा बच्चे इसका, जिसमें एलिमेंट्स 24 है। एक तो हो जाएगा 1 क्रॉस 24, एक रो और 24 कॉलम। एक हो जाएगा 2 क्रॉस 12, एक क्या हो जाएगा बेटा? 4 क्रॉस 6, एक हो जाएगा 8, एक मिनट, 3 क्रॉस 8 भी बन रहा है, तो यहां पर 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6। अब इसके बाद इसका रिवर्स बनेगा, तो यहां पर हो जाएगा 6 क्रॉस 4,
ठीक है, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 एंड 24 क्रॉस 1। अब मैं एक बार समझा दे रहा हूं, इसमें पहले ऑर्डर में क्या है, एक रो है और 24 कॉलम है, दूसरे में क्या है बच्चे, 2 रोज है और 12 कॉलम है। इसी तरीके से रोज बढ़ती जा रही है और कॉलम घटते जा रहे हैं, तो ये हो गया पॉसिबल ऑर्डर। अब इसके आगे वाले पार्ट में कह रहा है क्या हो अगर एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 13 है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करेंगे। सेम इसी तरीके से होगा, टोटल एलिमेंट्स आपको कितने दिए हुए हैं, 13 दिए हुए हैं, तो इसके आपको क्या बताने हैं, ऑर्डर बताने। बहुत सिंपल सा है, आप कर लेंगे, कमेंट में इसका आंसर करिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह थर्ड क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 18। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 18। अब 18 के जो जो पॉसिबल फैक्टर्स है वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो पहला तो हो जाएगा 1 क्रॉस 18, दूसरा क्या बन सकता है 2 क्रॉस 9 बन सकता है, तीसरा क्या बन सकता है 3 क्रॉस 6 बन सकता है। उसके बाद इसका रिवर्स बनेगा, दैट मींस 6 क्रॉस 3, और उसके बाद 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। तो ये तो पॉसिबल ऑर्डर हो गए कि मतलब पहला रो, एक रो और 18 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो 9 कॉलम हो सकते हैं, 3 रोज 6 कॉलम हो सकते हैं, 6 रोज 3 कॉलम हो सकते हैं, 9 रोज 2 कॉलम हो सकते हैं और 18 रोज 1 कॉलम हो सकते हैं। इसके आगे वाले पार्ट में कह रहा है बट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस बार कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल गए बच्चे 5। अब आपसे पूछ रहा है इस 5 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो बच्चे आप बता सकते हो, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है और अभी मैंने बता भी दिया है, तो इसका आंसर आप प्लीज कमेंट में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कंस्ट्रक्शन। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चे मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है, जहां पर एक जनरल फॉर्मूला आपको गिवन रहता है और उसके बेसिस पर, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, पूरी एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। तो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम की आपको क्या तैयार करनी है बच्चे, मैट्रिक्स तैयार करनी है। मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 4। क्लियर होगी बात। और जिसमें ए जो है वो ए आई जे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, जिसके एलिमेंट्स इस इक्वेशन से गिवन है। अब चलिए इसको एक जनरल टर्म से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर हमें क्या करना है, एक जनरल मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे जिसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, 2 क्रॉस 2 रहना चाहिए। तो ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब यहां पर क्या आ जाएगी, दूसरी रो स्टार्ट हो जाएगी, तो दूसरी रो और पहली कॉलम का एलिमेंट, और ये हो जाएगा दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। अब मुझे इन चारों की वैल्यू पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, बस a11 निकालूंगा। तो जो पहला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है i को, जो दोबारा लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है j को। तो चलिए i और j की जगह इनको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 का स्क्वायर होता है बच्चे 4, 4/2, तो आपका a11 आ जाएगा 2। अब ऐसे a12 निकाल लेंगे, a12 क्या हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9/2, तो ये आपका आ गया a12। अब a21 निकाल लेंगे, सेम आएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैसे पुट कर रहे हैं हम, जनरल इक्वेशन हमें पता है बच्चे i + j का होल स्क्वायर है, और जो पहला एलिमेंट है, जो पहली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर में, वो क्या है i, और दूसरी वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है बच्चे j। तो यहाँ पर 2 + 1 का होल स्क्वायर होता है, 2 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2, एंड a22 अब निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16/2, यानी कि आ जाएगा 8। क्लियर होगी बात। तो ये हमने चारों की वैल्यू निकाल दी। अब हमारी जो जनरल मैट्रिक्स तैयार हुई वो a बराबर आ जाएगी, a11 हमारा कितना आया 2 आया, a12 हमारा कितना आया बच्चे 9/2 आया, उसके बाद a21 हमारा कितना है बच्चे 9/2, और a22 भी हमारा कितना आया 8। तो ये हमारी आ गया आंसर किसका, इस जनरल इक्वेशन की हेल्प से हमने पूरी एक मैट्रिसेस तैयार कर दी है। तो चलिए इसके पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट पर चलते हैं। तो बी पार्ट में आपको सेम वही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स तैयार करनी है, जिसका एक जनरल मैट्रिक्स का टर्म दिया हुआ है aij, और इसमें जो इक्वेशन है बच्चे वो aij बराबर i/j है। तो सबसे पहले सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया है। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, जनरल मैट्रिक्स तैयार कर लो, a बराबर 2 क्रॉस 2 की, मतलब a11 a12 a21 a22।
अब ये कैसे आ रहा है, ये पहले रो पहला कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चे, बस इनकी जनरल वैल्यू निकालनी है। a11 आपको फॉर्मूला दे रहा है aij बराबर i अपॉन j, मतलब जो पहले लिखा जाएगा वो न्यूमरेटर होगा, जो बाद में होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी हो जाएगा 1/1, तो ये तो आपका आ गया 1। इसके बाद आप निकाल लो a12 की वैल्यू जो कि आ जाएगी 1/2। आफ्टर दैट a21 आप निकाल लो तो जो कि हो जाएगा 2/1, दैट मींस 2। और a22 आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 2/2, दैट मींस आपका वैल्यू आ जाएगी इसकी भी 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमने चारों एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल ली है, अब हम इसको मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो हमारी जो मैट्रिसेस बनेगी वो a11 की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चे 1, उसके बाद a12 की वैल्यू कितनी है बच्चे 1/2, उसके बाद a21 की वैल्यू कितनी है 2 और a22 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हमारे हो गया मैट्रिसेस के जनरल इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स तैयार कर ली। चलिए अब इसके पार्ट सी की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे अब इसमें थर्ड पार्ट जो इसका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो इसमें इक्वेशन दी हुई है आपको aij बराबर i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो सेम स्टेप से करेंगे, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सॉल्यूशन, और आपके पहले जनरल मैट्रिक्स आप बना लोगे, आपको पता हो चल गया होगा कैसे बनाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। याद रखना ये मैट्रिसेस हमारी 2x2 के ऑर्डर के लिए है। 3x3 अगर दे दिया जाए तो 3x3 तक ले जानी है, मतलब 3 रो 3 कॉलम तक, या 2x3, मतलब आपको ऑर्डर के हिसाब से अपनी जनरल मैट्रिक्स को बनाना है। अब यहां पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a11 की वैल्यू, लेकिन इस बार फॉर्मूला चेंज है। फॉर्मूला क्या है, i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर i की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, j की वैल्यू भी हमारी 1 है, और मल्टीप्लाई में j को डबल किया जा रहा है यानी 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 2 1 2 और +1 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9/2। अब a12 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 i हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ j, j की वैल्यू हमारी 2 आ रही है यहां पर, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 4 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 25, 25/2। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, a12 की वैल्यू आ गई। अब a21 निकाल लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, i की जगह 2 आ जाएगा और ट्वाइस ऑफ j, j हमारा कितना है 1, इसका क्या करना है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, 16/2, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 8। आफ्टर दैट a22 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ j और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर ये 2 2 4, 4 और 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो देखो 2 2 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो बच्चे हमारी जो जनरल मैट्रिक्स बनेगी, जो यानी इस इक्वेशन से जो हमारी मैट्रिसेस बनेगी वो बनेगी, पहला एलिमेंट आया सर हमारा 9/2, फिर उसके बाद हमने देखा a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना है बच्चे 25/2। आफ्टर दैट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है बच्चे 8, और लास्ट में जो आपका एलिमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 18। तो ये आपकी जनरल मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x4, ये आपको ऑर्डर दे दिया 3x4 का ऑर्डर में मैट्रिक्स तैयार करनी है जिसका एलिमेंट्स इस इक्वेशन से गिवन किए गए हैं। अब सबसे पहले बच्चे हम 3x4 ऑर्डर के एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो आपका सॉल्यूशन करेगा, देखो हम यहां पर ना बिल्कुल सीबीएसई के मेथड के हिसाब से चलेंगे, जिस हिसाब से कोई स्टेप मार्किंग करता है। तो हम यहां पर ए बना लेंगे जनरल मैट्रिक्स। हमारे पास रो कितनी है बेटा 3 और कॉलम्स कितने हैं 4, तो 3 रोज और 4 कॉलम के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे। तो a11 पहली रो पहला कॉलम, a12 a13 a14, ये हो गया पहला रो, और 4 कॉलम में फर्स्ट रो वाले सारे एलिमेंट्स हमने अरेंज कर दिए। ऐसे अब a21 a22 a23 एंड a24, और इसके बाद हम थर्ड रो को तैयार कर लेंगे। थर्ड रो आपकी हो जाएगी a31 a32 a33 एंड a34। ये हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स बन गई 3x4 के ऑर्डर की। अब हमें इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूला का यूज करके। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला गिवन है वो है हाफ मॉड्यूलस माइनस 3i प्लस j। तो यहां पर सबसे पहले a11 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी हाफ मॉड्यूलस माइनस का 3, i की जगह हम क्या रखेंगे इस बार 1, फिर प्लस 1 मॉड्यूलस क्लोज। तो a11 की वैल्यू बच्चे आपकी कितनी आ जाएगी हाफ मॉड्यूलस में -3 प्लस का 1, तो मॉड्यूलस के अंदर -2 हो जाएगा। और मॉड्यूलस से बाहर निकलते ही मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 और डिनोमिनेटर में कितना चल रहा है 2। तो a11 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चे 1 आ गई। अब यहां से आप वैल्यू निकालोगे a12 की, तो हाफ
मॉड्यूलस में माइनस का 3, इस बार फिर से आई की जगह कितना आ जाएगा 1 और जे की जगह कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हाफ। मॉड्यूलस के अंदर कितना बचा -3 + 2 -1 होता है, और -1 का मॉड्यूलस निकलेगा तो +1 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। आफ्टर दैट a13 निकाल लेंगे, तो a13 कितना हो जाएगा हाफ, मॉड्यूलस में -3, आई की जगह फिर से 1 और जे की जगह फिर से 3 आ जाएगा। अब ये देखो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। उसके बाद a14 निकालेंगे, तो हाफ, मॉड्यूलस में -3, आई की जगह 1 और प्लस में 4, तो ये इस बार वैल्यू -3 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। ये हमने फर्स्ट रो और चारों कॉलम की वैल्यू निकाल ली है फर्स्ट रो के लिए। अब हम सिमिलरली करेंगे किसके लिए, सेकंड रो के लिए। तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। सबसे पहले यहां पर हमने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो a11 की हमारी वैल्यू कितनी है बच्चे, a11 की वैल्यू हमारी आई है सर 1, a12 की वैल्यू हमारी कितनी आई है बेटा 1/2, a13 हमारा कितना आया है 0 और a14 हमारा कितना आया है 1/2। अब चलते हैं सेकंड रो को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड रो को सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब जो हमारा एलिमेंट है वो है a21, तो यहां पर हाफ, फंक्शन के हिसाब से जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू हाफ, उसके बाद -3 और i की जगह आप क्या पुट करोगे 2 और j की जगह आपका क्या आ गया 1। अब 3 2 6, माइनस का 6 प्लस का 1 होता है -5 और -5 का मॉड्यूलस निकलेगा प्लस का 5, तो हो जाएगा बच्चे 5/2। इसके बाद a22 निकाल लेंगे, तो हाफ, मॉड्यूलस में -3 ब्रैकेट में 2 प्लस का 2, तो 3 2 6 माइनस का प्लस का 2 कितना होता है -4 और -4 का मॉड्यूलस क्या निकलेगा बेटा प्लस का 4, तो हो जाएगा 4/2, दैट मींस आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद a23 निकाल लो, a23 क्या हो जाएगा हाफ, मॉड्यूलस में -3, आई की जगह आ जाएगा 2 और जे की जगह कितना आ जाएगा बच्चे 3, जे की जगह कितना आ गया 3 आ जाएगा, तो 3 2 6, तो यहाँ 6 + 3 सॉल्व किया, माइनस का 6 प्लस का 3 कितना होता है बच्चे -3, और -3 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/2। आफ्टर दैट a24 निकाल लेंगे, a24 कितना आ जाएगा बच्चे 1/2, मॉड्यूलस -3, आई की जगह 2 और जे की जगह 4। अब देखो माइनस का 6 और प्लस का 4 क्या होता है -2 और मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो बच्चे क्या बन जाएगा प्लस का 2, तो हो जाएगा 2/2, दैट मींस आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इसको वैल्यू को हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे इस वाली रो में, क्योंकि हमने सेकंड रो और चारों कॉलम की वैल्यू निकाल ली है। तो a21 हमारा कितना है बेटा 5/2 आया, a22 हमारा कितना आया 2, a23 हमारा कितना है बच्चे 3/2 और a24 कितना आया बेटा 1। अब इसको हम थर्ड रो के लिए सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाएगा। अब a31 की वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से, तो 1/2 मॉड्यूलस माइनस का 3, आई की जगह इस बार क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस जे की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो 3 3 जा माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 9 प्लस का 1 माइनस का 8, मॉड्यूलस से बाहर आएगा प्लस का 8, तो हो गया 8/2। 2 कहां से आया ये फ्रैक्शन वाला 2, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 4। इसके बाद a32 निकालोगे तो 1/2 मॉड्यूलस माइनस का 3, आई की जगह कितना आ जाएगा 3 प्लस का 2, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया क्या बचेगा 7 और मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो प्लस का 7, तो हो जाएगा 7/2। आफ्टर दैट a33 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस माइनस का 3 ब्रैकेट में 3 प्लस का 3, 3 3 जा 9 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3 करेंगे माइनस का 6, मॉड्यूलस के बाहर प्लस का 6, तो यहाँ मॉड्यूलस के बाद प्लस का 6 और नीचे क्या है 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और आफ्टर दैट a34 निकाल लेंगे तो a34 आपका कितना आ जाएगा 1/2 मॉड्यूलस में माइनस का 3 ब्रैकेट में 3 आई की जगह प्लस जे की जगह कितना दे रखा है इस बार 4, तो इसको सब सॉल्व किया तो माइनस का 9 प्लस का 4 कितना होता है बच्चे माइनस का 5, मॉड्यूलस से बाहर प्लस का 5, तो ये आपका आ गया 5/2। अब इस वैल्यू को हम इसमें जो मैट्रिसेस है इसके अंदर पुट कर लेंगे, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई बेटा, वो आई है 4, a32 आपका कितना है 7/2, a33 आपका 3 आया है और a34 आपका कितना है बच्चे 5/2। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 3x4 की हमने ऑर्डर वाली एक मैट्रिक्स तैयार कर ली, जिसकी जनरल इक्वेशन आपको यहां पर गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी पर चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पहले मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं, बोला क्या गया है कि 3x4 के ऑर्डर की एक मैट्रिसेस तैयार करनी है और जिसकी जनरल टर्म aij गिवन है 2i - jc।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जनरल मैट्रिसेस तैयार कर लेनी है 3x4 ऑर्डर की। तो हो जाएगी 1 1 1 2 1 3 1 4। इसके बाद A21 A22 A23 एंड A24। आफ्टर दैट क्या हो जाएगी बच्चे, A31 A32 A33 एंड A34। तो ये हमारी बच्चे क्या हो गई, एक जनरल मैट्रिक्स 3x4 की हमने तैयार कर ली है। अब सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे बेटा A11 की। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ट्वाइस ऑफ i माइनस j है, तो हो जाएगी 2 ब्रैकेट में i की जगह 1 माइनस 1, तो 2 1 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। A12 आप निकाल लेंगे, इसके बाद 2 into में 1 माइनस का 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0, क्योंकि 2 1 2 माइनस 2 0 हो गया। A13 आपका क्या हो जाएगा, 2 into में 1 माइनस का 3, दैट मींस आपकी आएगी -1। A14 आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस का 4, दैट मींस हो जाएगा माइनस का 2। ये हमने फर्स्ट रो के लिए वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरीके से सेकंड रो के लिए वैल्यू निकालेंगे। A21 क्या हो जाएगा, 2 into में 2 माइनस का 1, तो 2 2 4, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा। इसके बाद A22 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 into में 2 माइनस 2, तो दैट मींस 2 2 4, 4 में से 2 गए, 2 बचेगा। A23 निकाल लीजिए, A23 कितना आएगा, 2 into में 2 माइनस का 3, दैट मींस आपकी वैल्यू आएगी 1। और A24 निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2 into में 2 माइनस का 4, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हमने दो रोज के लिए वैल्यू निकाल ली है। अब सिमिलरली आपको ये थर्ड रो के लिए सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट में करना है। चलिए मैं यहां पर एक बार वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। तो आपकी जो जनरल मैट्रिसेस बनेगी, दो रोज के लिए तो मैंने सॉल्व कर दिया, थर्ड रो के लिए आप सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो आपकी मैट्रिसेस बन जाएगी किस तरीके से, आपकी मैट्रिसेस का पहला एलिमेंट आएगा 1, दूसरा एलिमेंट कितना बेटा 0, तीसरा एलिमेंट आपका कितना आया -1, और 1 4 कितना आया -2। आफ्टर दैट 2 1 कितना आया बेटा 3, 2 2 कितना आया है 2, 2 3 कितना आया बेटा 1, और 2 4 कितना आया है 0। अब आपको निकालना क्या है, A31 निकालना है इसी तरीके से, A32 निकालना है, A33 एंड A34, और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। जिसका आंसर सही रहेगा मैं उस आंसर को पिन करूंगा। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।